हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का हमारा सेशन है स्टैटिक मिक्स जीके का, जो कि 15 प्रश्नों का बेहतरीन सेशन होने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत ही फ़ायदा देगा आपके अग्निवीर स्पेशल एग्ज़ाम में, आपके फौज में जाने के सपनों में ये बहुत ही सहायता करने वाला है। बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्नों का ये स्पेशल मिक्स जीके, स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? बताइए दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए साइट्रिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एसिड और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में ये पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए हुमायूं, बी बिंदुसार, सी मुराद मिर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र हुमायूं। अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? यानी बिंदुसार का बेटा जो था अशोक सम्राट। हुमायूं भी तो सही आंसर है, बिंदुसार अशोक सम्राट के उत्तराधिकारी थे। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। सन 1947, बी सन 1948, सी सन 1949 और डी 1950। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सन 1950। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सन 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए 1919 यानी 1919, बी 1920, सी 1921 और डी 1947। तो सही आंसर है सन 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, बिना देर किए हुए, समय व्यतीत ना करते हुए। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन आपके सामने है। ए चंबल, बी लोथन, सी सिंधु और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लोथन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी लोथन बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन बी लोथन में था। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह लोथन में था। चलिए बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। और 6ठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए प्रवर्तक, बी संचालक, सी वास्तविक संस्थापक और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? ए प्रवर्तक, बी संचालक, सी वास्तविक संस्थापक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक संस्थापक। बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए
निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अशोक सम्राट और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर है आपका बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए सही आंसर है बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वो है बिंबिसार। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? अब मुझे लगता है सबको पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी प्रणब मुखर्जी, सी प्रतिभा देवी पाटिल और डी रामनाथ कोविंद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कभी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे हैं, प्रतिभा देवी राष्ट्रपति रही हैं। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है भारत की राष्ट्रपति कौन है, यानी कि वर्तमान में कौन है? तो वो हैं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी खेल रत्न और डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सही आंसर है पद्म विभूषण। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए पद्म विभूषण बिल्कुल करेक्ट है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, हालांकि उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बैंगलोर और डी पुणे। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सही आंसर है आपका बैंगलोर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बैंगलोर बिल्कुल करेक्ट है। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी गोवा बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। बढ़ेंगे हम 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ और 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। ए वाल्मीकि, बी शुक्राचार्य, सी राजर्षि और इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी शुक्राचार्य, सी राजर्षि और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए वाल्मीकि। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियोस का। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक फौजी भाई को जरूर शेयर करनी है। 1+ शेयर का टारगेट आप सबको दिया जाता है, इस शेयर को जरूर करिए। सही आंसर है 12वें प्रश्न का ऑप्शन है वाल्मीकि। बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ और 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी गोरखपुर और डी वाराणसी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जोधपुर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है जोधपुर। बढ़ते हैं हम सेकेंड लास्ट यानी कि 14वें प्रश्न की तरफ। कुल 15 प्रश्न है, इसलिए सेकेंड लास्ट हमारा ये है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मुझे लगता है आप सबको ये आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही ऑप्शन आपके सामने है। ए 21, बी 22, सी 23 और डी 24। A 21, B 22, C 23 और D 24।
तो सही आंसर है 22 यानी कि 22। भारतीय संविधान में भाषाएं हैं 22। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 15वां प्रश्न। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए ताजमहल, बी मकबरा, सी लाल किला और डी चीन की दीवार यानी कि वॉल ऑफ चाइना। तो सही आंसर है ए ताजमहल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे आगरा शहर में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए देखते रहिए, अपने तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।